Amazon दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी। क्या आप जानना चाहोगे इसको किसने बनाया और ये किस तरह दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बन गई? इसको जेफ बेजोस ने बनाया, जिनका पूरा नाम जेफरी प्रेस्टन बेजोस है। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ। ये इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया प्रोपराइटर और इन्वेस्टर हैं। उन्हें मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। फोर्ब्स की वेल्थ इंडेक्स के अकॉर्डिंग पहले सेंटी-बिलियनियर और 2017 के बाद बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जुलाई 2018 में उनकी नेट इनकम $150 बिलियन तक बढ़ने के बाद उन्हें मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी नाम दिया गया। 2018 में फोर्ब्स ने उन्हें पूरे ग्रह में सबसे अमीर आदमी का दर्जा दिया, जब उन्होंने अपनी नेट इनकम में $1.8 बिलियन और जोड़ दिया और अमेज़न $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुंचने के लिए इतिहास में दूसरी कंपनी बन गई। चलिए अब जानते हैं शुरुआत से। ये अल्बुकर्क में जन्मे और बाद में मियामी और ह्यूस्टन में पले बढ़े। इनकी पत्नी का नाम मैकजी टूटल और इनके 4 बच्चे हैं। 1986 में बेजोस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्हें इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन जैसी कई कंपनी से जॉब के ऑफर आए। फिर उन्होंने पहली बार फिनटेल टेलीकम्युनिकेशन में काम किया, जहां उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड बनाने का काम मिला। फिर वह हेड ऑफ डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस के डायरेक्टर के रूप में प्रमोट हुए। जब वो बैंकिंग ट्रस्ट के प्रोडक्ट मैनेजर बने तो उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री में बदलाव किया। उन्होंने वहां 2 साल काम किया। फिर 1990 में मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ न्यूली फाउंडेड डीईसीओ ज्वाइन किया और 1994 तक वहीं काम किया। बेजोस 30 वर्ष की उम्र में डीईसीओ के चौथे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके साथ ही 1993 के लास्ट में बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया। 1994 में उन्होंने डीईसीओ पर अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गैरेज में अमेज़न की स्थापना की। बेजोस ने शुरू में इसका नाम कैडाब्रा रखा, लेकिन साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर के बाद इसका नाम बदलकर अमेज़न ही कर दिया, क्योंकि इसकी शुरुआत ए अल्फाबेट से होती है, जो कि अल्फाबेट का शुरुआती लेटर है। उन्होंने अपने पेरेंट्स से $3 लाख लिए और अमेज़न में इन्वेस्ट कर दिए। उनको कई इन्वेस्टर्स ने वार्न किया कि अमेज़न के 70% चांस है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बस ठान ली थी कि मुझे अमेज़न बनाना है, उसको स्टेबलिश करना है। एक बार जब वो किसी काम को ठान लेते थे तो वो उसको पूरा करके छोड़ते थे। ऐसे ही उन्होंने अमेज़न के लिए किया। उन्होंने अपने लगन, हार्डवर्क से अमेज़न को स्टेब्लिश किया और इतना समझाने के बाद भी उन्होंने इन्वेस्ट कर ही दिया। हालांकि अमेज़न ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बेजोस ने इसे अदर प्रोडक्ट में एक्सटेंड करने का प्लान कर लिया था। बेजोस ने अमेज़न की स्थापना के 3 साल बाद इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ पब्लिक कर दिया। फॉर्च्यून व बैरन की नाजुक रिपोर्ट्स के बाद बेजोस ने कहा कि इंटरनेट की वृद्धि के साथ बोर्डर्स, बॉन्स और नोबल जैसी लार्जर बुक रिटेलर से कंपटीशन में आगे निकल ही जाएगी। उनको इतना विश्वास था अपनी कंपनी पे। 1998 में उन्होंने ऑडियो और वीडियो की बिक्री में बढ़ोतरी की और साल के अंत तक उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट भी शामिल कर दिए। 2000 में बेजोस ने बैंकों से $2 बिलियन और उधार लिए, क्योंकि उनके पास केवल $350 मिलियन थे। 2002 में बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विसेज लॉन्च करने के लिए अमेज़न को लीड किया, जिसने वेदर चैनल और वेबसाइट ट्रैफिक से डेटा कंपाइल किया। जब अमेज़न ने तेजी से खर्च किए तो वह लगभग बैंकक्रप्ट हो गया, तो उसने वितरण केंद्रों को क्लोज कर दिया और 14% अमेज़न वर्कफोर्स को बंद कर दिया। 2003 में फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी से टर्न करके $400 मिलियन का लाभ कमाया। नवंबर 2007 में बेजोस अमेज़न किंडल लॉन्च किया। 2008 में उन्हें अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक के रूप में अमेरिकी समाचार वेब वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा चुना गया। 2011 में 4 इकोनॉमिस्ट ने बेजोस व ग्रेग जहर को अमेज़न के किंडल के लिए एक इनोवेशन अवार्ड दिया। 2012 में फॉर्च्यून द्वारा बेजोस को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 2013 में बेजोस ने अमेज़न वेब सर्विस की ओर से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। 2014 में उन्हें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीईओ का स्थान दिया गया। सितंबर 2016 में
बेजोस को अंतरिक्ष व्यवसायीकरण में अग्रिमों के लिए हेनलिन पुरस्कार जीतने के लिए 2,50,000 का पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस के स्टूडेंट्स को डोनेट कर दिया। उस वर्ष अमेज़न को दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग रिटेलर के रूप में मान्यता दे दी गई। मई 2016 में बेजोस ने कंपनी में अपनी होल्डिंग के 1 मिलियन से अधिक शेयरों को 671 मिलियन में बेच दिया। यह बड़ी राशि उन्होंने अपने कुछ स्टॉक बेचकर कमाई थी। 4 अगस्त 2016 को बेजोस ने अपने अन्य शेयरों को $756.7 मिलियन में बेच दिया। एक साल बाद उन्होंने 1,30,000 एम्प्लॉइज को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में काम पर रखा। 19 जनवरी 2018 तक अमेज़न शेयर होल्डिंग्स ने $109 बिलियन होने पर एप्रिशिएट किया। कुछ महीनों बाद उन्होंने ब्लू ओरिजिन के लिए पैसा जुटाने के लिए अपना स्टॉक बेचना शुरू कर दिया। मार्च 2018 में बेजोस ने अमेज़न के ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अमित अग्रवाल हैं, को इंडिया में कंपनी के प्रोडक्ट सप्लाई चेन रूट के लिए $5.5 बिलियन दिए। लेकिन इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर कई आरोप लगाए। इसकी वजह से उनकी संपत्ति में 9% की कमी आ गई और उनकी संपत्ति $10.7 बिलियन कम हो गई। उन्होंने अपने नुकसान की भरपाई तब की जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप अमेज़न को विनियमित कर रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। फरवरी 2018 में लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑटोनोमस सिस्टम और बिल्ड ए कमर्शियल पाथवे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए बेजोस को नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए चुना गया। मार्च 2018 में एक्सप्लोरर क्लब के एनुअल डिनर में उन्हें ब्लू ओरिजिन के साथ अपने काम की मान्यता में बज एल्ड्रिन स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें बिजनेस इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जर्मन का 2018 का एक्सेल स्प्रिंगर अवार्ड मिला। वह टाइम पत्रिका ने उन्हें 2018 की सूची में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बताया। 2018 से लेकर 2020 तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में वो 1 नंबर पर रहे। हाल ही में उनकी संपत्ति $159.9 बिलियन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।